शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण, ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे। और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है, पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान, हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं। शरणागति जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब तो प्रभु योगक्षेमम भाव में हम तुम भोगो विषय मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत है। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति स्थिति और विनाश की जो लीला है इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा। तीसरा, जो प्रगट में जगत दिखाई दे रहा है इसके दो विभाग करके भगवान ने वर्णन किए। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा। परा जीव और अपरा पंचमहाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा। भगवान ने इसे दो करके तो वर्णन किया, पर बाद में बताया अपरा और परा मैं ही हूं। तो पहले उपासक जब चलता है तो देखता है ये शरीर है, पर ये भगवान नहीं। इसके अंतर में अव्यक्त मूर्ति भगवान विराजमान है। और तीसरी स्थिति में जब वो पहुंचता है, दूसरी स्थिति में सर्वत्र भगवान का भाव, तीसरी स्थिति में उसको ये अपरा परा का भेद नहीं रह जाता। ये सब रूप भी भगवान के ही है। पंचमहाभूत कहां से बने? कौन बना? प्रभु ही तो बने ना। जैसे पीछे आपने सुना श्री भगवान ने कहा सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। बिल्कुल तीसरे सोपान पर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये शरीर ये सब नहीं, उसको साक्षात। जैसे गोपी जन नहीं कहती कि पता नहीं मेरी पुतरी ही बदल गई है, क्या हो गया है, जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही, केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखो गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा सिया राम में सब जग जाने, उनको अपने सिया राम दिखाई दे रहे हैं। तीसरी सोपान में जब उपासक की स्थिति पहुंचती है तो देखता है कि सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी को दिखाया था प्रभु बछड़े बन गए, बछड़ों के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, घंटी बंधी हुई थी, वह प्रभु बन गए। सखा बन गए, सखा के वस्त्र बन गए, ऊपर नीचे के सब छड़ी बन गए, छीका स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब बन। ऐसे ही स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ बने हुए हैं। ये शरणागत की तीसरी स्थिति जागृत हो जाती है।
अंतर्विहारी भगवान का साक्षात्कार करके बाहर वो देखता है एकमात्र वही प्रभु है। अब जब उसके सामने कोई अन्य भगवद वार्ता होती है तो उसको यह अनुभव होता है कि मेरे ही प्रभु की बात हो रही है। चौथी सोपान की वृत्ति शरणागत की कि प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, प्रीतम एक ही हैं, उनके नाम और लीलाएं ये बहुत अनेक, प्रीतम एक ही हैं। कभी उसको किसी से तर्क करने की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कोई कह रहा है कि सर्वोपरि अमुक, तो कहेगा हाँ, वो ये नहीं लड़ेगा कि सर्वोपरि हमारे अमुक, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव हो चुका है कि एक मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसी के सब नाम रूप लीला है। तुम जो बोलो मेरे प्रभु ही है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जब तक तर्क विवाद संप्रदायवाद के झगड़े राग द्वेषात्मक वृत्तियां, तब तक असली शरणागति का रंग नहीं आया। पक्का समझ। अरे भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा है, कैसी बात। एक बार चित्त प्रभु से जुड़ जाए तो विश्वात्मा प्रभु से जुड़ने के कारण वो विश्वात्मा हो जाता है। राग द्वेष, छोटी छोटी मेड़े, सीमाएं, लड़ाई झगड़े, ये सब नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही है। जो तुम नाम ले रहे हो, जो तुम रूप, जो तुम बात कर रहे हो, मेरे ही प्रीतम है। प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रीतम जैसा कोई नहीं है, वही हमारे प्रीतम सब रूपों में है, कोई प्रतिद्वंद नहीं। और जब तक द्वंद रहता है तब तक प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ, पक्की बात समझ लो। अब कैसे बताएं? जब उनको ठीक बात बताओ तो कहते ये तो गीता भागवत की बातें कह रहे हो आप। भाई बात समझो, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति इतना द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति, कैसी कुछ बातें ऐसी होती कि दिमाग ही नहीं काम करता। अरे वो राम भजे, शिव भजे, हरि बोले, कृष्ण बोले, माँ बोले, पिता बोले, कुछ भी बोले, वो मेरे प्रभु को प्यार करने वाला है और मैं उससे द्वेष से नफरत का व्यवहार करूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारे ठाकुर बड़े, तुम्हारे ठाकुर छोटे, हमारी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, अब दोनों लड़ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, कह रहे बाबरे, मैं ही तो हूं सब भेषों में, सब देशों में, सब रूपों में। ये जब तक लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, द्वेष और ये वाद विवाद है, तब तक उपासक किसी भी उपासना का नहीं है, वो वासना का है, अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, अहंकार को थोप करके संप्रदायवाद में झगड़ा कर रहा है। ये आचार्य महापुरुषों की, कोई भी आचार्य महापुरुष की वाणी पढ़ के देख लो आप, कहीं कोई राग द्वेष से झगड़े की बात हो तो हमें आप बताना आके। अरे आचार्य अपनी वाणी में जब बोलते हैं तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम अपने को संत और भक्त कह रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? ये जो राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ परम अधम अपराध करने वाला। आचार्य चरण बोल रहे। झगड़ा, पूरी वाणी उठा के देख, किसी भी महापुरुष की वाणी उठा के देख लो। ये हम लोग जो अहंकार की धरा पे हैं, यही झगड़ा झमेला है, यही राग द्वेष है। शरणागत की चौथी भूमिका में उपासक को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे ही प्रीतम का सब कुछ, कोई भी कोई नाम रूप लीला धाम बोले, कहीं भी छुटाई बड़ाई नहीं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर द्वंद है तो अभी उसने शरणागति के सोपान पर कदम ही नहीं रखा, केवल बाहरी व्यवहार से झगड़ रहा है। आप सच्ची देखो, अच्छा कोई भी संत भजन करते दिखाई दे या कोई भी, तो कैसा लगता है जब उसको देख, एकांतिक स्थिति में अचानक दृष्टि गई, एकांत में बैठा है और नाम जप कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जहां बैठा है इसकी चरण रज लेके माथे, कभी इससे बात करने को मिले, कभी कृपा करें हमारे इष्ट में हमारी ऐसी प्रीति हो जैसे इनको अपने इष्ट के नाम रूप में। ये भाव नाम जापक को देखकर हृदय में ऐसा लगे क्या सेवा कर दूं, क्या मतलब कैसे सुख पहुंचाऊं, तो समझो आप शरणागत हो। और जब किसी संत को देख, कौन से संप्रदाय, अच्छा निंदा, वो कोई साधक नहीं, कोई संप्रदाय का नहीं, वो अहंकार की केवल धरा पर बात कर रहा है, कोई साधना नहीं, वो अज्ञान की अविद्या की धरा पर, अध्यात्म मार्ग का पथिक है ही नहीं, चाहे जो भेष रख। झगड़ा झमेला, निंदा, स्तुति, तर्क, वाद विवाद, ये अध्यात्म में नहीं। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्रेम में डूबना चाहता है, वो भुक्ति, मुक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति,
इन सब से नाता तोड़कर प्रभु से आसक्ति कर। क्या वैराग्य है, क्या मोक्ष है। प्रणाम। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराए। क्या तत्व है, क्या परम तत्व है, क्या वैराग्य है, भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जानने में हमारे श्यामा श्याम। ये बात शरणा, जो प्रभु का शरणागत है, उससे जैसे कोई कहे कि कोई तुम्हारी स्थिति नहीं, कोई तुम्हारा भजन ठीक नहीं, वो सही मानेगा, सही मानेगा, हाँ ऐसा ही, और रोने लगेगा। अब आप कृपा कर दो ना, प्रभु से प्रार्थना। देखो आप भी करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके सच्चा भजन दे दे आपके चरण रज माथे। आप करो। ये है शरणागति की भाषा। हम सही भजनानंदी, तुम संत हो, उठा के पटक दिए, लड़ाई झगड़ा। ये कहाँ की दशा, कौन सी भक्ति हो रही, कौन सा। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, झगड़े के कोई काम ही नहीं। बिल्कुल सही मानो, जब तक ये झगड़ा झमेला तर्कवाद विवाद। एक बड़े महापुरुष निम्बार पूज्य श्री प्रियाचरण बाबा जी वे, वो कह रहे थे कि माया के झगड़े को त्यागना तो मुझे सरल लगता है, लेकिन ये जो सांप्रदायिक झगड़े की वृत्ति आ जाती है, इसको त्यागना बहुत कठिन लगता है। अरे आचार्यों ने मार्ग बनाया है उस भाव में डूबने के लिए, झगड़े के लिए थोड़ी कोई बात। बोले हमारा भाव सर्वश्रेष्ठ है, नहीं भाई, प्रीतम से जो जुड़ा सबका भाव सर्वश्रेष्ठ है। प्रीतम का जो भजन करते हैं सब सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, जैसे दास्य भाव वाला चरणों में दृष्टि रखता है तो किसके, हमारे ही प्रीतम के ना। कांता भाव वाला नेत्रों में दृष्टि रखता है, किसके, हमारे ही प्रीतम के नेत्रों में ना। सखा भाव वाला, जितने भी भाव हैं मेरे ही प्रीतम के तो है ना, तो हर भाव वाला मेरा पूज्य हुआ ना, क्योंकि मेरे प्रीतम से प्यार करते हैं। शरणागत के अंदर ये चौथी बात होनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, ऊंचा नीचा, घृणा नफरत बिल्कुल नहीं रह जाती चौथे सोपान पर, क्योंकि अब जगह नहीं रह गई लड़ाई झगड़ा सब बात। किससे किससे, स्वर्ग की, मोक्ष की, भोग की, इनकी तो चाह ही नहीं रह जाती शरणागत के हृदय में। लाल जो मंद मंद मुस्कुरा रहे, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बलिहार है, सब जीवन को बलिहार है। सखिया प्राणों को न्योछावर करती रहती बार बार। अरे जिनके मिलन की चाह रूपी दुख में इतना सुख है कि वो ब्रह्म में भी सुख नहीं है, फिर उनकी अनुभूति में कितना सुख होगा। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। चौथे में ये स्थिति आ जाती है, कोई छोटा बड़ा निंदनीय ऐसा उसके अंदर भाव ही नहीं रह जाता। पांचवी स्थिति में दृढ़ विश्वास उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति, दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक उपासक में दृढ़ पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक उसके हृदय में भगवान की वो भागवतिक सद्गुणों का विकास नहीं होता। ये साधना से नहीं होता। ये भगवान पर दृढ़ विश्वास करके जब समर्पित हो गया, तो उसको खुद दिखाई देता है कि जो हमारा पहले स्वभाव था बदल गया, जो हमारी मन की वृत्ति थी बदल गई, जो अहम वृत्ति थी वो बदल गई, सब कुछ बदला नजर आता है। दिव्य दैवी संपदा, भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होते, जिसको दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर होता है। उपासक तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक केवल प्रभु के भरोसे नहीं हो, केवल प्रभु का दृढ़ विश्वास। ये बहुत दुर्लभ बात है कि केवल प्रभु पे विश्वास हो जाए। ऐसा होता है, मतलब हृदय को देखा है, साधना तो उन्हीं की हो रही थी, उन्हीं की उपासना है, कोई भी नाम रूप हो, पर विश्वास साधना में था, प्रभु की कृपा पे नहीं। यह हम हृदय की बात, हम जो साधन कर रहे हैं इसके बल से हमें वस्तु की प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास था। हाँ, इसलिए कह रहे धज्जियां उड़ गई उसकी कृपा से, गुरु कृपा से, धाम की कृपा से बात समझ में आई। उसे मैं समझ रहा था कि मैं साधन कर रहा हूं, वो बल तो मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब बात समझ में आई, वृंदावन धाम की कृपा से, रजरानी की कृपा से। जहां ये दृढ़ विश्वास जगा तो उसे एक कदम भी चलना नहीं होता इस मार्ग में, एक कदम भी नहीं। चलने में बहुत दूरी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, और विश्वास में दूरी नहीं होती बहुत। तुम्हारा क्या विश्वास है, बहुत दूर है, दूर में ही अनुभव आएंगे, भागो नहीं हो तो
शांति के चतर बहुत नजदीक है, नजदीक मिल जाएंगे, इतने नजदीक है, अंतर नहीं तो बाहर हरिद्वार जाकर अमुक जगह जाकर साधना करे, फिर ऐसा वैसे ही मिलेंगे। शरणागत को कहीं किसी दूरी पर भगवान की अनुभूति का भाव नहीं होता, उसका होता है जहां मैं हूं मेरे प्रीतम है, क्योंकि मेरी सत्ता ही मेरे प्रीतम से है, मेरी सत्ता ही नहीं, प्रीतम ही मेरी सत्ता है। वो अपने प्रभु को किसी प्रमाण या सीमाबद्ध से नहीं जानता, वो अपने हृदय, जैसे मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, वो हृदय प्रमाण, श्री हरिवंश प्रमाण मनम शिले। प्रभु पर दृढ़ विश्वास, बिना विश्वास के कोई भी भागवतिक सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बिना हरिभजन के इस भव समुद्र से तर जाए कोई, ऐसा संभव नहीं। इसलिए विश्वास करो मेरे प्रभु हर समय मेरे समीप है। पर पांचवी शरणागत की स्थिति पर पहुंचे हुए उपासक के हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। छठवां, अपने आराध्य देव के समान कुछ। अब आप कहेंगे कि पीछे कह दिए कि सत असत सब कुछ भगवान, तो ये अनुभूति अभी बकाया रहेगी क्या? हाँ, ये सब होने पर भी वो ज्ञान का सोपान और ये अब प्रेम का सोपान चढ़ रहा है। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब यहां द्वैत से अद्वैत, अब द्वैत, ये भावाद्वैत, बहुत ये सूक्ष्म मार्ग बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। बोले जब सब जगह वही है तो सबका जूठन प्रसाद पाना, चरणामृत लेना पास बैठकर, बोले नहीं नहीं नहीं, ये केवल भाव से देखेंगे, सब में वही रमा है, खत्म। समता सब संसार में, लेकिन ममता नित्य विहारी विहार में। इसके लिए अभी आ गया मेरे प्रभु सर्वोपरि। जब प्रभु ही सब रूपों में है तो फिर ये बात आगे बढ़ो तो तुम्हें खुद अनुभव में आ जाए। पहले काफी समय तक इसी बात में अंदर प्रश्न खड़ा हो जाता, क्योंकि सर्वात्म भाव की सिद्धि की उपासना थी। सदगुरुदेव भगवान से पहला प्रश्न यही हुआ था कि महाराज जी हम जिस मार्ग में चल रहे हैं तो उसमें सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, यही सिद्धि है, यही अनुभूति है। इस राधावल्लभी संप्रदाय में इस वेदांत के सूत्र की वृत्ति को कैसे हम उतारें, क्योंकि कोई असत वृत्ति तो है नहीं और इसकी आराधना की है, इस वृत्ति सत्य वृत्ति को धारण किया है, अब वो कैसे उतरे इसमें। महाराज जी ने सीधे श्लोक, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में है। ठीक, तो अब जूठन प्रसाद पाने के लिए क्यों? ऐसा नहीं, जब सब रूपों में, ये कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या ज्ञान नहीं है क्या? वो तो ज्ञान को उपदेश ही कर रहे हैं। सर्वान वस्तुतया जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी, उनमें भी राधा वल्लभ लाल ही विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। अब ये आया जो छठा सोपान है, सब रूपों में है, ये जान लिया। अब जिस रूप को गुरुदेव ने दिया और उसमें हमारा प्यार हुआ। अब अगर महारानी जो बगल में विराजमान नहीं हो, आप हमें उपदेश करो कि भाई जहां शक्तिमान विराजमान है वहां शक्ति है, वो अमुक रूप में, तो अमुक रूप में वही विराजमान, ये हमारे ज्ञान पहले हो चुका था, इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अब क्या समझना है? चंद्रिका धारण किए हुए वहीं जूठन पाएंगे? नहीं पाएंगे। न नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, हमें किसी का भय नहीं है। ये आगे शरणागत की वो सोपान स्थिति जिसको बड़े बड़े महापुरुष नमस्कार करते हैं, अपने इष्ट को सर्वोपरि भाव से चातक की तरह। ये छठा सोपान है। ये स्थिति हर उस उपासक की आ जाएगी जो क्रम से चल रहा है। शरणागत की हृदय की स्थिति, और जो अनन्य भयो ताके भाग कहा कहियो, श्री ध्रुवदास जी कहते, जो अनन्य हुआ उसके भाग्य का क्या वर्णन करना। प्रतिक्षण अपने स्वामी की रुचि के अनुकूल चलता है। प्रत्येक श्वास स्वामी की स्मृति में, स्वामी जिसमें प्रसन्न है उसमें हर समय वो प्रसन्न रहता है। अपनी कोई कहीं भी किसी तरह की रुचि नहीं रह गई। जगत के सुख दुख लाभ हानि चिंता विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता सब उसके लिए ये दूर हो जाती। मेरे स्वामी प्रसन्न है मुझे प्रतिकूल स्थिति देके, तो जय श्री राधे, उसमें मंगल है वो।
कहीं उसके हृदय में अमंगल भावना से भय नहीं आ सकता। 7वीं, उसकी बुद्धि में कहीं किंचन मात्र कोई ममता नहीं रह जाती अपने आराध्य के सिवा। बस श्री लाडली लाल सारी ममता समेट करके एकत्रित हो, मेरे प्रभु सर्वोपरि। अब गाढ़ ममता, सर्वोपरि, सब जगह वही, सब भूलता चला जा रहा है। जैसे दोहा में कहा, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी हूं सुदिना रही, ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार लिहार। ये आ गई 7वीं शरणागति की स्थिति। अगाध ममता अपने आराध्य दे। देखो रसिक महा, अगर भावना हो तो आप समझ ही नहीं पाओ। श्री जी के नाम सेवा विराजमान, जब ब्रजमंडल में भ्रमण, किसी भी लता को, हरित लता श्री जी को दिखा रहे, अचले से झाड़ करके श्री जी को विराजमान, 4 पुष्प, हर समय आसक्त चित्त लाडली में, अगाध ममता, एकमात्र अपने आराध्य देव में गाढ़ ममता हो जाना। ये मायाधीश्वर हैं, नटराज हैं, जगन नियंता, ये सब बातें भूल गए। देखो ना अपने ठाकुर को गोद में लिए हुए, अगर कोई भय का अवसर आया तो भागते नजर आए सिद्ध माप। मेरे भगवान थोड़ी है कि सब कुछ कर लेंगे, मेरे लाडली लाल हैं, कोई इनको देख भी ना पावे, कोई इनको छू भी ना पावे, छाती से। ये अगाध ममता, ये ज्ञान में भी नहीं है, ये सब पीछे की बात है। ये इसीलिए कहते हैं शरणागति साधन और शरणागति परम सिद्धावस्था। अपनी पात्रता को, अपने भाव को, अपनापन पूरा का पूरा श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा, कोई मतलब, मेरी लाडली, सोते जागते उठते बैठते केवल लाडली की सुख के विषय में। अब ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप अभी सोचो मैं सुख के, ये 7वीं भूमिका की बात बताई गई है। आप पहली भूमिका पर चलने की कोशिश करें तो क्रम बाई क्रम आ। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में कभी कोई कामना हो तो मुझे रौंद देना, मेरी कामना की पूर्ति मत करना। जिसकी अगाध ममता प्रभु के चरणों में होती है उससे कामना ही नहीं होती, केवल उन्हीं के सुख के लिए होती। अगर हो जाए तो मेरी कभी कामना की पूर्ति मत करना। उसकी लौकिक कामनाएं रह जाती हैं क्या? नहीं, भागवतिक सुख का भी वो त्याग अपने ममता युक्त चित्त से आराध्य देव के लिए कर देता है। जैसे प्रसंग में, उदाहरण में समझा, एक नवीन गोपी ब्रजलीला के कुंज में युगल सरकार रास करके किशलय शैया पर विराजमान, वो पंखा कर, श्रम बिंदु छोटे छोटे नील मेघ कांति लाल जो, अत्यंत करोड़ों बिजलियों जैसी कांति लाडली जो, मुखार बिंदु पर छोटे छोटे श्रम बिंदु, और पंखा ऐसे व्यजन सेवा कर, आनंद में डूब गई कि पंखा चलना बंद हो गया। जड़ता संचारी भाव, यद्यपि ये प्रशंसनीय और वांछनीय स्थिति है। दूसरी जो वहां सेवा में गोपी थी, तत्काल आई उस गोपी को जब उसे शुद्ध आई तो कहा, तुम बाहर की अन्य सेवा में, अभी अंदर अंतः की सेवा में अभी तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम स्वसुख में डूब गई। वहां स्वसुख कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध लौकिक थोड़ी। प्रियाजू को सुख मिल रहा, लालजू को सुख मिल रहा, इस सुख में वो समाधिस्थ हो, परमानंद में मगन हो, और सेवा रुक गई। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों को जब भगवान ने दर्शन दिए तो दशा बदल। भगवान जब दर्शन लाडली जो करते हैं तो दशा बदल। और सखियां दर्शन क्या, दोनों को स्नान कराती, श्रृंगार कराती, सावधान होकर के। ऐसा नहीं कि मूर्छित हो गई, जड़ता संचारी भाव आ गया, ऐसा। अगाध ममता अपने आराध्य देव में, कहीं किंचन मात्र कोई भागवतिक सुख में भी आसक्ति नहीं, उनको सुख प्रदान। कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो सखियां बड़ी सावधान होकर, प्रियालाल यमुना के पावन पुलिन पर क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी शैया पे कभी पावन पुलिन। जब वो नवनिवृत्त निकुंज में कोमल कोमल कमल दलों की शैया पर हास परिहास कर, अन्य भावों का तो वहां प्रवेश ही नहीं। ये बड़ी महामहिम स्थिति को प्राप्त ललिता आदि सखियां जब निरखती हैं कुंजरंध्रों से, ऐसे महासुख का उनके हृदय में जागरण होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, पर उनको रोक लेती, बहने नहीं, तो वहीं रोक लिया। ऐसी महामहिम सामर्थ्य केवल इन महापुरुषों में है, जो ललिता विशाखा आदि सहचरियां हैं। दूसरा कोई सी युगल सरकार जिस प्रेम में विह्वल है, वहां सावधान होकर युगल सरकार को दुलार, अगाध ममता, प्यारे जू के चरणों में शेष जो कुछ लक्षण है